देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली क्राइम ब्रांच की AR1 की टीम ने बैंड बाजा बारात गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एडिशनल CP संजय भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शादियों में और फंक्शनों में चोरी करने वाले ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि बैंड बाजा बारात का गैंग चलाते थे। इसमें पूर्वी दिल्ली की AR1 क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके काफी मामले सुलझाए हैं। सुने संजय भाटिया एडिशनल CP की प्रेस वार्ता। 3 अलग अलग DCPs की टीमों ने 3 अच्छे काम किए हैं। पहला अच्छा काम DCP विक्रम जो लीड करते हैं हमारी एक रीजन को क्राइम ब्रांच की, उसमें उनके साथ ACP रोहिताश जो हमारी AR1 की टीम है वो सुपरवाइज करते हैं, और उनके साथ SI संजय, SI गवर्नर सिंह, ASI अजय कुमार, हेड कांस्टेबल मेहताब सिंह, हेड कांस्टेबल अजय मावी, हेड कांस्टेबल रे सिंह और हेड कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल दीपक, और इनको साथ में SI संजय त्यागी कर रहे थे और इंस्पेक्टर गुरमीत की टीम इनको लीड कर रही थी। इन्होंने एक गैंग को पकड़ा है, 4 लोग पकड़े हैं, और ये 4 लोग बैंड बाजा बारात गैंग के नाम से जाने जाते थे। ये चारों लोग मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है वहाँ से आते हैं, और वहाँ पर कड़िया एक गांव है और गुलकेशी एक और गांव है, गुलकेशी भी बोलते हैं उसको, वहाँ से ये लोग आते हैं। इनका बड़ा ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी है, और आप हैरान होंगे कि ये लोग अपने गांव से दूसरों की फैमिली को ऑन कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पर लेकर आते थे। पूरा एक बकायदा वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरी फैमिली के साथ। उस फैमिली की जो फैमिली मेंबर्स हैं, औरतें और बच्चे, उनको साथ लेकर ये हिंदुस्तान के पॉश एरियाज में जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, बैंक्वेट हॉल्स में और बैंक्वेट गार्डन्स में, वहाँ पहुंचकर ये जो टारगेट करते थे ऐसे बैग्स को। आप सभी जानते हैं कि शादियों में अक्सर लोग बैग में कैश और ज्वेलरी लेकर चलते हैं, शादियों में काम आने वाली चीज़ होती है। तो जैसे ही इनको कोई अनअटेंडेड या किसी के कोई ऐसा बैग दिखा और जरा सी किसी की नज़र चूकी, तो ये लोग अपने साथ लाए हुए लेडीज़ को, इवन बच्चों को यूज़ करके बैग को वहाँ से चुपचाप गायब कर लेते थे, और कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ, एक चेन इफेक्ट के साथ, जिसे बोलते हैं कि बैग जैसे ही उठाया दूसरे आदमी को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथा पहुंचा रेलवे स्टेशन, वहां से सीधा बैग लेके अपने गांव पहुंच गया कैश के साथ और ज्वेलरी के साथ। तो अगर कोई पकड़ा भी गया तो कैश और ज्वेलरी तब तक उनके गांव पहुंच चुकी होती थी। तो ये बहुत ही एक यूनिक तरीका है। बैंड बाजा बारात के हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसका जो सरगना है, जो हेड है, वो उसका नाम है राजू राजकुमार, और साथ में हमने मोहित पकड़ा है, सुमित पकड़ा है और करण को पकड़ा है। और इनके पास से हमारे को 5 तो मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 13 सिम कार्ड मिले हैं जो फेक आइडेंटिटी पे यूज़ हुए हैं। और पूछताछ करने पर, और हम लोगों ने केसेस पे काम भी कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। कुछ CCTV फुटेजेस हमारे को मिले हैं। हिसार में एक अभी रिसेंटली इसी तरह की वारदात हुई थी, उससे ये कनेक्ट भी हो गए हैं। साथ साथ अलीपुर के 2 केस। अलीपुर में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर शादियाँ होती हैं, बैंक्वेट गार्डन्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहाँ पर ये लोग अपना क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे। और साथ में मैदानगढ़ी जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी इस तरह के केस दर्ज हैं। वहाँ भी बैंक्वेट हॉल्स हैं और बैंक्वेट गार्डन्स हैं, तो वहाँ भी एक केस कनेक्ट हो चुका है। अब तक हम लोग 4 केस कनेक्ट कर चुके हैं और पूछताछ जारी है। इनका एक और मोडस ऑपरेंडी है कि ये जो 4 लोग हैं या इनके जितने साथी हैं, वो सभी उसी जगह से ही आते हैं, और ये लोग जब अरेस्ट होते हैं, उसके जब बेल मिलती है, तो दोबारा कभी टर्न अप नहीं होते, कोर्ट में दोबारा पेश नहीं होते, और सभी के सभी PO डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। हम लोगों के पास काफ़ी शिकायत भी आ रही थी, केसेस दर्ज हो रहे थे। दूसरी स्टेट से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ भी इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमने ये 4 लोग गिरफ्तार करके बैंड बाजा बारात गैंग को हमने बस्ट कर लिया है, और
शादियों में होने वाली जो वारदातें हैं जिसमें बैग चोरी होते हैं कैश और ज्वेलरी के साथ, उस पे अब मुझे लगता है काफ़ी रोकथाम होगी।